उनके सिलेबस में आज थर्ड चैप्टर मिक्सर एलिगेशन की शुरुआत होगी। तो आपके बैच में ऑलरेडी हुआ है मिक्सर एलिगेशन, तो इसलिए आज हम सारे क्वेश्चन रेशियो और मिक्सर एलिगेशन को इंटीग्रेट करके करने वाले हैं। तो आप अभी और वेट करिए भाई, ठीक है। जो भी पुराने कैंडिडेट है, जब यहाँ पे 6 चैप्टर हो जाएंगे जो आपके बैच में ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर आप इन क्लासेस में आइए। रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप आराम से जीएस पढ़िए और सीसेट पढ़िए, जीएस और करंट अफेयर पढ़िए। चलिए, वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं मिक्सर एलिगेशन, ठीक है जी। सब नए कैंडिडेट जिन आज कोई पहली बार तो नहीं आया है ना भाई क्लास में, तो पुराने कॉन्सेप्ट सारे आपको याद है जो मैंने आपको परसेंटेज और रेशियो में सिखाए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको मिक्सर एलिगेशन भी लगाने सिखाता हूँ, ठीक है जी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, किस तरीके के इसमें क्वेश्चन होते हैं और कैसे हमें उनको अप्रोच करना चाहिए, ये हम अभी सीखेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत बच्चे सिर्फ रिवीजन के लिए ही आते हैं, तो वो साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, डायरेक्ट हम आज क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे मैं आपको होता क्या है मिक्सर एलिगेशन, इसको लगाते कैसे हैं, सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे इसमें बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिक्सर एलिगेशन में देखने को मिलेंगे। इन्वर्ट रेशियो टी वर्थ ₹9 पर केजी भी मिक्स्ड विद टी वर्थ ₹14 पर केजी, रिजल्टेंट मिक्सचर कॉस्ट इतना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये है क्या, एक्चुअल में ये जो पूरा चैप्टर है ये रेशियो चैप्टर ही है, कुछ भी नया नहीं है, किताबों में नाम अलग से दिए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने बोला है ये रेशियो, मिक्सर एलिगेशन और परसेंटेज भी बीच में आएगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच से चलेंगे। इस चैप्टर में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ ताकि याद रहे, 24 को हमने ये दोबारा स्टार्ट किया है चैप्टर स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नंबर 1, जो आपको मैंने डेमो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी की चीज को एक बी क्वालिटी आप कह सकते हैं, या गंदी क्वालिटी या सेकंड क्लास क्वालिटी से मिक्स करके और एक नया मिक्सचर तैयार होगा, ठीक है जी। तो आपसे इसमें रेशियो पूछा जाएगा, किस रेशियो में हम उसे मिक्स करें। आपको जो आंसर होता है वो यहाँ पर आपको क्या पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है, भाई हम इसे किस रेशियो में मिक्स करें। ये आपके इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, किस रेशियो में हम इसे मिक्स करें। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें हमें क्या आते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें कोई एक मिक्सचर दिया रहता है, मान लीजिए कोई मिल्क दिया होगा, हमें मिल्क दिया होगा यहाँ पर, या मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर दिया होगा, मिल्क और वाटर का मिक्सचर। तो इसमें एडिशन होती है प्योर मिल्क की, इसमें एडिशन होती है प्योर मिल्क की। ये सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। आपसे उसके बाद पूछा जाएगा, आपसे फाइनली पूछा जाएगा या तो प्योर मिल्क कितना ऐड हुआ है, या फाइनल मिल्क या फिर वाटर का रेशियो पूछ लेंगे, या क्वांटिटी पूछ लेंगे। पूरा क्वेश्चन इसी पे ही खेलता है। तो पहले क्या है, दो तरह की क्वालिटी को मिक्स करके एक फाइनल मिक्सचर बनाना। दूसरी टाइप क्या है, मिल्क एंड वाटर ऑलरेडी होगा, इसमें प्योर मिल्क डालेंगे। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें,
ठीक है। और थर्ड टाइप इस चैप्टर में क्या होती है, थर्ड टाइप इस चैप्टर में क्या होती है, यहां पर आपने अक्सर सुना होगा, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट या फिर रिपीटेड डाइल्यूशन, रिप्लेसमेंट या फिर रिपीटेड डाइल्यूशन वाली टाइप। ठीक है, यहां पर कोई भी मिक्सचर होगा, पहले से ही आपको दिया होगा मिक्सचर मिल्क और वाटर का या कोई भी दो चीज का, और इसमें से हम मान लीजिए मिल्क निकालेंगे और वाटर डालेंगे, फिर से मिल्क निकालेंगे और वाटर डालेंगे, और ऐसे प्रोसेस को वो आपको क्वेश्चन में खुद बताएगा भी 3 बार करना है, 2 बार करना है, ये पूरा प्रोसेस आपको कितने बार करना है। और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद फाइनली आपसे पूछा जाएगा फाइनल रेशियो कितना है, फाइनल मिल्क या वाटर पूछ लेंगे, रेशियो पूछ लेंगे, कुछ भी। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। आपको तीनों टाइप समझ आई? तो जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले आपको टाइप आइडेंटिफाई करनी है, किस टाइप, क्या टाइप हमसे यहां पर पूछी गई है इन तीनों में से। ठीक है जी, यहां तक ओके है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहली टाइप का क्वेश्चन दिया है यहां पर। अब इसे बनाना कैसे होता है, अब मिक्सर एलिगेशन जो है इस फॉर्म को, इसको हमें बनाना कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं। मिक्सर एलिगेशन वाली फॉर्म को बनाना कैसे होता है, ठीक है। जब भी हमें 2 ग्रेड के मिक्सचर दिए जाएंगे, मान लीजिए ग्रेड 1 का मिक्सचर है और ग्रेड 2 का मिक्सचर है, ठीक है, यहां पर हम उन्हें मिक्स करते हैं और यहां पर हमारे पास रेशियो ऑफ 1:, रेशियो ऑफ 2 आ जाता है। ये दोनों क्वांटिटी रेशियो में होगी और ये उस एवरेज मिक्सचर यहां पर हमारे पास होगा, एवरेज या मीन मिक्सचर हमारे पास होगा। ये इंडिविजुअल क्वांटिटी है 1 की, 2 की, ये रेशियो ऑफ 1 है, ये रेशियो ऑफ 2 है। ये आएगा कैसे, ये आता कैसे है, यहां पर आपके लिए ये जानना जरूरी है भी। जब हम ए और बी को मिक्स करते हैं और हमारे पास फाइनल मिक्सचर सी आ जाता है, ठीक है, यहां पे हमारे पास रेशियो निकलेगा फर्स्ट का और सेकंड का। इनमें से एक वैल्यू बड़ी होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इनमें से एक वैल्यू बड़ी होगी, इनमें से एक वैल्यू बड़ी होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए ए बड़ी है, मान लीजिए ए 50 है और मान लीजिए बी 40 है, ठीक है। मान लीजिए जो मिक्सचर है, जो मैंने यहाँ पे सी लिखा हुआ था, मान लीजिए जो मिक्सचर है, ये जो मैंने सी लिखा हुआ था, ये 45 है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब यहां पर 50 में से 45 माइनस होगा, ये बड़े में से छोटा माइनस होगा। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां मैंने एरो लगाई है, और यहां पर 45 में से 40 माइनस होगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में भी करके दिखाऊंगा। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है भी, आपको बड़े में से छोटा माइनस कर देना है और नीचे जो भी आपका आएगा वही आपका यहाँ पर रेशियो होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी ये बताऊंगा, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास उसका रेशियो आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहां पर हमारे पास टी है, 2 तरीके की टी है इन्होंने दी है। एक टी तो है 9 रुपीज पर केजी वाली और एक टी है 14 रुपए प्रति केजी वाली। 2 तरह की टी है हमारे पास। मैं आपको प्रैक्टिकली पहला क्वेश्चन चलो खुद ही करके दिखा देता हूं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ टी हमारे पास है 9 रुपीज पर केजी वाली, सेकेंड टाइप ऑफ टी हमारे पास है जी 14 रुपीज पर केजी वाली। और जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास उसकी कॉस्ट पड़ती है 10 रुपए प्रति केजी, ठीक है, 10 रुपए प्रति केजी। अब इन्होंने बोला हम इसे किस रेशियो में माइनस करें, तो आपको चुपचाप बड़े में से छोटा क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। 14 में से 10 जाएंगे, 4 आ जाएगा। मैं अब पहली बार आप कर रहे हैं तो लिख देता हूं, ये मैं 14 में से 10 माइनस किए हैं इस डायरेक्शन में, और 10 में से 9 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। 4:1 डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ गए आप?
तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे ही आप मिक्सर एलिगेशन की फॉर्म लगाओगे, आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट, क्या किसी को कोई क्वेरी? सबको समझ आया भाई? मैंने आपको 3 तरीके, आज हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है और नए चैप्टर में मैंने आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस बताए हैं जो इस चैप्टर में आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे आपका पहला काम क्या होगा, आपको क्वेश्चन की टाइप आइडेंटिफाई करनी है, भी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन की टाइप जब तक आइडेंटिफाई, देखो इनमें आपको एक बहुत राज की और सिंपल बात बताऊं, ये बहुत ज्यादा फालतू और बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा फालतू और इजी चैप्टर है। लेकिन आप, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब क्वेश्चन की टाइप जैसे ही सही आइडेंटिफाई करोगे, विद इन सेकेंड्स आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व हो जाएगा विद इन सेकेंड। तो सबसे पहला काम है, मैंने जो 3 आपको क्वेश्चन की टाइप बताई है वो आइडेंटिफाई करना। ये कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपके एग्जाम में आप मुझसे पूछो सबसे ज्यादा कौन सी टाइप आती है, तो ये टाइप आती है, थर्ड टाइप आती है रिप्लेसमेंट वाली में, और आईएएस में ये वाली टाइप भी देखी गई है, एडिशन वाली, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप को आजकल वो कम पूछते हैं या फिर छोटे एग्जाम्स में वो पूछने लगे हैं, थर्ड और सेकंड टाइप को वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो आज ये नया चैप्टर है, आप सबको समझ आया, शुरुआत समझ आई, ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अब आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। वेरी गुड। सब बच्चों को, अब भी कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको डाउट हो भाई रिकॉर्डिंग कहाँ से सुननी है, कहाँ से हमारे पुराने लेक्चर मिलेंगे? ये सब तो बेसिक चीजें तो सबको क्लियर हो गई है ना। आज सबको पता है ना, आज हमारा सी सेट जो हमने नए बच्चों के लिए बिल्कुल शुरू से किया था दोबारा जीरो से, आज उसका 4th या 5th लेक्चर है। हम परसेंटेज रेशियो कर चुके हैं, आज रेशियो मिक्सर एलिगेशन करेंगे, और कल से हमारी नेक्स्ट क्लास ही क्या स्टार्ट हो जाएगी, रीजनिंग, ठीक है जी। चलिए वेरी गुड, नोट भी कर लिया सबने? क्या मैं आगे बढ़ूं? बहुत बेसिक था ये तो। 5th है ना आज हमारी क्लास, ठीक है। चलिए उड़ाते जाना, जो जो सेम टाइम के होंगे। मैं चाहता हूं भी मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस कराया करूं, ठीक है भाई। चलिए वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इस बार मैं जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दूंगा, ट्राई करिए आप लोग। देखो ट्राई सबको करना है, ठीक है भाई, कोई भी इसको मूवी की तरह ना देखे क्लास को, प्लीज जल्दी जल्दी उड़ाते जाइए, और मैं बहुत एडवांस लेवल तक आपको इस चैप्टर में लेके जाना चाहता हूँ। चलिए वेरी गुड।
जल्दी आंसर बताइए भाई, क्या चक्कर है, क्या हो गया, जल्दी से बताइए। आपको लग रहा होगा अभी सर दो ही जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखिए, हमें दो चीजें ही देके इन्होंने छोड़ दिया। इन्वर्टर रेशियो, वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद मिल्क एट 12 पर लीटर सो दैट टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ 10। आपको समझ आ गया, बीच में तो भाई 10 लिखना है, ये तो समझ आ गया है जो मिक्सचर का प्राइस है। आपको ये भी समझ आ गया अभी मिल्क कितना है, 12 रुपए। तो भाई वाटर क्या है, वाटर कितने का आता है भाई। अब हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ बड़े शहरों में तो पानी बहुत ज्यादा महंगी यहाँ चीज है, पानी लग्जरी चीज हो गई, यहाँ पे बहुत महंगा खरीद के पीना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी पुराने जमाने के बन रहे हैं, तो ये पानी को जीरो मान के चलते हैं। पानी तो चलो घर की बात है, पानी को मानो जीरो। अब समझ आया ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो वाटर का इन्होंने क्या लिया, जीरो, और मिल्क का क्या लिया, 12, और मिक्सचर का 10 है। चलो जी, अब सीधा सीधा कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड लगेगा, आप मुझे खुद बताओ कितने सेकंड लगेंगे। 12 में से 10 गए 2, 12 में से 10 गए, 12 में से 10 गए 2, और 10 में से 0 गए 10, और जहां तक कट सके काटो इसको। 1:5, 1:5, 1:5। ठीक है भाई, ओके है, सबका हो गया है। मेन बात मुझे ये बताइए, सबका हो गया है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ, सब ओके है। वेरी गुड, मेरे साथ साथ चलना, बहुत आपको एडवांस लेवल तक इस चैप्टर में भी ले जाऊंगा, परसेंटेज की तरह, बाकी चैप्टर्स की तरह। ठीक है जी, डन है, नोट कर लिया सबने, क्या हम आगे बढ़े, तैयार हो आप लोग, रेडी हो। मैं आपको टेस्ट करवाना चाहता हूं सीधा ही थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास वेस्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट भी। तो मैं सीधा ही आपको थर्ड क्वेश्चन से एडवांस लेवल पर ले चलो, बोलो यस और नो। अगर आप बोलो तो क्या मैं आपको सीधा ही एडवांस लेवल पर ले चलू, थर्ड क्वेश्चन से ही सीधा ही आपको वो क्वेश्चन दे दो जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में आया था। क्या आप रेडी हो, सीधा ही इंटीग्रेटेड क्वेश्चन दे दो जहां पे 3 चैप्टर को जोड़ूंगा, परसेंटेज, मिक्सर, एलिगेशन और रेशियो। बोलो आया मजा, ये लो सीधा एडवांस लेवल एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वेस्ट करने के लिए, बातें करने के लिए टाइम नहीं है। सीधा आपको वो क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल तक इस चैप्टर में लेके जाऊंगा। ये लो, ये लो, चलो भाई, ट्राई सबको करना है, मेरी एक ही शर्त है। गुरप्रीत सिंह सर, अगर गिवन ना हो जीरो मानना है, अगर थर्ड वैल्यू ना हो, नहीं मैंने आपको रीजन बता दिया, यहां पर जीरो हमने माना नहीं है, वाटर को ये लोग जीरो लेके चलते हैं, इसलिए हमने जीरो लिया, ऐसा मान के चलते हैं वाटर की कोई वैल्यू नहीं है। और किसी ने क्या पूछा है, सर सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू माननी नहीं, भाई माननी नहीं होती है, कि आपने अभी क्लास ज्वाइन की है, माननी नहीं है, सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी होंगी। ठीक है ना, ये स्पेसिफिकली वैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, वाटर पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको जानबूझ के क्लास में ही दे दिया ताकि एग्जाम में आप सरप्राइज ना हो। और बताइए, लो जी, गुरिंदर सिंह ने तो आंसर दे भी दिया, उड़ा दिया गुरिंदर सिंह ने तो। ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन अभी तक के जो मैंने 3 चैप्टर कराए हैं, तीनों का जोड़ के ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें हम परसेंटेज भी यूज करेंगे, रेशियो भी यूज करेंगे, मिक्स करेंगे। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं तो करवाऊंगा ये आपको, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सुखबीर सिंह सर, मुझे कंफ्यूज है, किस बात का कंफ्यूज है सुखबीर जी, बताइए प्लीज। ये क्वेश्चन तो अभी मैंने डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए सब लोग ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करिए, और अपने अपने आंसर जरूर दीजिए, चाहे सही आई गलत आई। गुरविंदर सिंह ने आंसर दिया है 600 बॉयज और 400, 600 गर्ल्स 400 बॉयज, अभी चेक करते हैं। ठीक है, चलिए
1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? चलिए। सुखवीर सिंह सर, मुझे यूपीएस पीसीएस के लिए अप्लाई किया है, मुझे पता नहीं शेड्यूल्ड क्लास कैसे है, प्लीज हेल्प। ठीक है, मैं आपका नंबर भेज देता हूँ सुखवीर जी, मैनेजमेंट वाले सर को भेज देता हूँ, वो आपको ऐड कर लेंगे और सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड। ओके, मैं आपको नंबर भेज देता हूँ। भेज दिया सुखवीर जी, आपका नंबर भेज दिया, आपको ऐड कर लिया जाएगा। कोई भी आप इंफॉर्मेशन हो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? आप जतिन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या उड़ा दें इस क्वेश्चन को, सॉल्व करें? रेडी हैं सब लोग? ट्राई कर लिया जिसने भी करना था, या और टाइम चाहिए? रोशनदीप कौर 5, अब 5 मतलब अच्छा, 5th ऑप्शन चूज कर रहे हैं आप, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए जी, तैयार सब लोग? बहुत मजा आने वाला है, तैयार हो जाइए। गुरिंदर सिंह सर, करंटली मैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल हूँ, अब मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, क्या ये बैच सफिशिएंट है? मोर देन एनफ है गुरिंदर जी, मोर देन एनफ है। एक्साइज छोड़ो, आप चाहे पीसीएस में बैठ जाना, लेकिन क्लासेस कोई मत छोड़ना, सारी क्लासेस अटेंड करना। चलिए, अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है भाई? प्लीज सब लोग रेडी हो जाइए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 1000 स्टूडेंट है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है, ठीक है जी। और आपको बहुत इजीली, देखो आपको मैं एक बात बताऊं, आपको इसमें बॉयज और गर्ल्स हमें पास की परसेंटेज दे रखी है। ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताया था, आपको 2 तरीके की चीजें दी होंगी, एक मिक्सचर होगा और आपको सिंपली रेशियो निकालना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, आपको कुछ भी इसमें नया नहीं करना, सारी चीजें तो हमें ऑलरेडी दे रखी हैं। हमें बॉयज दी है पास, गर्ल्स दी है हमें पास, और हमें टोटल पास परसेंटेज दे रखी है। ये बॉयज के लिए बी लिख देता हूँ, ये गर्ल्स के लिए जी लिख देता हूँ, और ये ओवरऑल है। तो कुछ कुछ नया तो है नहीं, ये तो सीधा सीधा ही आ गया, ठीक है? बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 80 में से 76 गए, बोलो बोलो कितना होता है? 4 होता है। 76 में से 70 गए, बोलो बोलो कितना होता है? 6 होता है। बोलो बोलो कितना रेशियो आया? 4 और 6 आ गया, 4 और 6 आ गया, 4 और 6 आ गया। वैसे तो यहीं पे ही आंसर आ गया, हमसे पूछा गया नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी है, ये गर्ल्स की वैल्यू ये आती है, बॉयज की वैल्यू ये आती है। आपको एक बात बताऊं, आप करना चाहते हो तो इस 3 स्टेप और बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको एक बात बताऊं, यहीं पे ही 1000 है ना, 1000 है तो यहीं पे पीछे 2 जीरो इसके लगा दो, 2 जीरो इसको लगा दो, ये गर्ल्स होगी 600, ये बॉयज हो गए 400, ठीक है? लेकिन अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या कर दिया सर ने, जीरो लगा दिया, और आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की आदत है, तो हमारे पास फाइनल रेशियो कितना आ गया था? 4 और 6 आ गया था। ये हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का क्या आ गया था जी? फाइनल रेशियो यही आया था ना, 4 और 6 आया था। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की आदत है बचपन से, तो आप इसको काटो पहले, 2 2 का
2:3 का, ये रेशियो लेके आओ। फिर आपको गर्ल्स निकालनी है ना, नॉर्मल रेशियो तरीके से निकालो, जैसे स्कूल में आपको गलत सिखाया गया है, 3 डिवाइडेड बाय 2+3 इंटू टोटल कैंडिडेट है 1000, मतलब कि 3/5 इंटू 1000, मतलब कि इसको 200 से काटो, मतलब कि 600। अगर इतना आपको लंबे स्टेप करने हैं तो आप कर सकते हो, नहीं तो चुपचाप पीछे 2 0 लगा दो, आंसर सेम ही आएगा। बोलो मजा आया? एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उड़ा दिया। ये छोटा वाला, ये लंबा वाला, सब लोग नोट करेंगे और जैसे ही नोट हो गया मुझे बताएंगे। सीख रहे हो ना सब लोग? आगे बढ़े भाई। निकिता सर, मुझे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में डाउट है। निकिता जी, जब वो चैप्टर आएगा तो आपका कोई डाउट भी नहीं बचेगा। सर, जो क्लास स्किप हो गई कैसे बेनिफिट लें? वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। गुरिंदर सिंह सो मैंने आज ही ज्वाइन किया। अब कैसे रिकॉर्डिंग मिल सकती है? रिकॉर्डेड क्लास एक ही क्वेश्चन, अब क्या किया जाए? मैं सर को, आप सबका, मैं आपको नंबर, मैं एक बार सर से बात करके आपको नंबर दे देता हूँ, अब उनको बता देना, वो आपको सारी रिकॉर्डिंग क्लास कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेंगी, वो सारा बता देंगे। मैं एक बार फिर पॉज करके उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, एक नंबर आप नोट कर लीजिए, एक नंबर आप नोट कर लीजिए, इस पे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? अच्छा, मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो सर ने बोला है आप इस पे कर लीजिए, आपको पुरानी क्लासेस के बारे में रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, आपको कैसे सुननी है पता लग जाएगा। 9115600030 इस पे कॉल कर लीजिए।
9115600030 उनको बोलिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ना ये बैच, एक मैथ का रीजनिंग का बैच ऑलरेडी चल रहा था, फिर हमने ये बिल्कुल जीरो से नए बच्चों के लिए ये बैच अभी अभी शुरू किया है 5 दिन पहले, इस ये भी आगे बढ़ गया, तो आपको बिल्कुल जीरो से दोबारा सुनना है तो आप इस पे करिए, सारे रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, और तो किसी को कोई डाउट नहीं है? निकिता, अगर कोई डाउट हो तो कैसे क्लियर करवा सकते हैं आप? यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ज्यादा बने हुए हैं बच्चों के, तो कभी भी आप उसकी फोटो खींच के डाउट की वहां भेज सकते हैं, या फिर आप मुझसे क्लास में जो भी चैप्टर चल रहा है उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। विक्रम दत्त शर्मा, सर 1000 कैसे आया? विक्रम दत्त जी 1000 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये देखिए 1000 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ जाए। ओके है सब लोग? गुड है सब? क्लियर है? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा आपको? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर से आपको बेसिक क्वेश्चन एक और देता हूँ, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि काफी ज्यादा नए बच्चे अभी अभी क्लास में आ रहे हैं, तो फिर से एक बेसिक क्वेश्चन देता हूँ। कोई भी क्लास स्किप मत करना। परसेंटेज चैप्टर में, रेशियो में मैंने विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। चलिए जल्दी जल्दी इसको करिए प्लीज। बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे दिया, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक और बकवास क्वेश्चन। एडवांस लेवल क्वेश्चन मैंने आपको एक करवा दिया, और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी वार्म अप करिए बच्चों वाले बेसिक क्वेश्चन, ताकि जो नए बच्चे आए हैं साथ मिल जाए। उड़ाइए जल्दी जल्दी फालतू क्वेश्चन को, 1:4 इसको भी उड़ा दीजिए।
हाँ जी, ये दोनों क्वेश्चन उड़ा दिए सबने, दोनों क्वेश्चन उड़ा दिए। क्या ये दोनों क्वेश्चन सबने उड़ा दिए? किसी का इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो? पहले क्वेश्चन का आंसर, मैं दोनों का आंसर जरूर लिख देता हूँ ताकि आप मैच कर लो। किसी को कोई डाउट हो तो आप भाई मुझे बता देना। इसका 1:4 है, आप सबका आंसर सही आया है, वेरी गुड। और सेकंड का क्या है भाई? सेकंड फिर से वही क्वेश्चन है, सेकंड फिर से वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया है। 3:1 इसका आएगा आंसर। इसमें हमारे पास इन्वर्ट रेशियो मिल्क भी मिक्स्ड विद वाटर वर्थ 40 पर गैलन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज गलत दे दी है। इन्वर्ट रेशियो मिल्क भी मस्ट विद ना, यहाँ पे आएगा वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क। क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज कर लीजिए। तो इन्वर्ट रेशियो वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क वर्थ इतना सो एज टू प्रोड्यूस वाटर। तो हमारे पास 0 लेके चले थे, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन में भी कराया था, ठीक है। वाटर हम क्या लेके चलेंगे? 0। ठीक है, अब करिए, अब आपका आ जाएगा जिनका पहले नहीं भी हुआ था। फिर से इसके बाद 5 क्वेश्चन बेसिक की, एक एडवांस। इसके बाद फिर से एडवांस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन आई होप आप सबने कर दिए हैं, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन करवा दो, काफी बच्चे कह रहे हैं, मैंने वैसे तो पहले भी करवाया है, फिर से करवा देता हूँ। वाटर 0 लेके चलते हैं हम, और मिल्क इन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 40। मिल्क कितना दिया हुआ है जी? 40। और दोनों की कंबाइंड वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 30 दी हुई है ना। दोनों की कंबाइंड वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 30 दी हुई है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? 40 में से 30 गए, आप सबको पता है 10, और 30 में से 0 गए 30। 0 0 काटिए, 1:3। ये सेकंड क्वेश्चन है जिनका भी नहीं हुआ था। नोट कर लिया जी? जल्दी बताइए, क्या आगे बढ़े? सब ओके है यहाँ तक? सबको सारी चीजें क्लियर है? क्या आगे बढ़े अब हम लोग? बताइए। सर अगर ऑप्शन 3:1 1:3 दोनों हो, भाई 1:3 आंसर आया है, आपके सामने दिया हुआ है मैंने 1:3। कोई कंफ्यूजन मत रखना, कोई भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3:1 लिख दिया था, 1:3 है, क्योंकि यहाँ पे वाटर और मिल्क क्या दे रखा था? उल्टा दे रखा था, ठीक है। चलिए अब हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया, और काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर आपको ये क्वेश्चन पंजाब के एग्जाम्स में भी मिलेगा, और एडवांस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। एक तो मैंने आपको पॉपुलेशन वाला एडवांस क्वेश्चन करवाया, एक मैं आपको ये वाला एडवांस क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
राजप्रीत जी मैंने चेंज कर दिया वहां 1:3, मैंने मिल्क और वाटर की, मिल्क और वाटर को चेंज कर दिया ना। ट्राई देखो सबको करना है, ठीक है, आए ना आए मैं करवा दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन ट्राई प्लीज सब लोग करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। बस मैं आपको इसमें एक हिंट दे सकता हूँ भी, जो डिवाइड कर रहे हैं हम वो रुपीज में दे रखा है, और जो मिले हैं वो पैसे में मिले हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब कर सकते हैं। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया एक पॉपुलेशन वाला, वो भी आप प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ है, और ये तो है ही, ये तो आता ही है। चलिए ट्राई करिए, मैं करवाता हूँ फिर। जगविंदर सिंह सर आंसर नहीं आ रहा, आप एक्सप्लेन कर दो। जगविंदर जी मैं करवाऊंगा इसको, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलिए भाई सॉल्व करें हम, कोई है जो ट्राई कर रहा है? मैं आपकी हेल्प के लिए ऐसा करता हूँ, मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर हमसे नंबर ऑफ
गर्ल्स पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा गया था, तो हमारे पास जो आंसर आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स का वो मैं बता देता हूँ, फिर जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 30, यहाँ पर हमारा कितना आंसर आएगा? 30, नंबर ऑफ गर्ल्स 30, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 30 सेकेंड और देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। कुछ बच्चों ने रोशनदीप कौर, किरणजीत कौर ने आंसर निकाला, अशरम पाल, अजय सुल्तान, 4 लोगों का आंसर आया है। चलिए वेरी गुड, ट्राई करिए, नहीं तो मैं करवा रहा हूं फिर। जोगविंदर सिंह, सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम है, स्क्रीन ना शो होने वाली? क्या सबके साथ ये इशू है भाई, स्क्रीन ना शो होने वाला? चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 85 को डिवाइड किया गया है 100 स्टूडेंट्स में। ईच बॉय गॉट अ रुपी, हर बॉय के पास 1 रुपया आता है। ईच गर्ल गॉट 50 पैसे, हर बॉय के पास 1 रुपया आता है और हर गर्ल के पास 50 पैसे आते हैं। ठीक है जी। इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए? इन क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर हम अज्यूम कर लें, ये क्वेश्चन करने की एक स्पेसिफिक तरीका है और मैं आपको उससे करवाऊंगा, वो इजीएस्ट तरीका है। आपको अज्यूम करना है भी सारे के सारे क्लास में मान लीजिए बॉयज ही हैं। अगर सारे के सारे बॉयज हैं क्लास में, ध्यान से सुनना, सबको समझ आ जाएगा, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए अगर सारे के सारे क्लास में बॉयज ही हैं, टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं जी? टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं जी? अरे 1 मिनट, हैंग हो गया। टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट है। मान लीजिए 100 के 100 बॉयज ही हैं, तो अब आप मुझे बताइए, हर बॉय को, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हर बॉय को कितने मनी मिलती है? हर बॉय को यहां पर 1 रुपया मिलता है। हर बॉय को 1 रुपया मिलता है, या फिर पैसे में कन्वर्ट कर ले तो 100 पैसे मिलते हैं। ठीक है जी। देखो मैं दोबारा से करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा एंड में एक आधा जरूर होगा जो बोलेगा ना जी हमें तो कुछ भी नहीं पता चला। अभी से ही मैं बार बार रिपीट करूंगा, बहुत बार रिपीट करूंगा, ठीक है, ताकि एंड में कोई ऐसा ना हो जो एकदम से बोले ना जी हमें तो समझ ही नहीं आया। तो मान लीजिए सारे के सारे 100 स्टूडेंट बॉयज हैं, बस यही मानना है, और हर बॉय को क्वेश्चन में दिया हुआ 1 रुपया मिलता है या फिर 100 पैसे मिलते हैं। तो टोटल कितने पैसे बॉयज को मिले जी? 100 इंटू 100, 10,000। 10,000 लिख दिया। गर्ल्स की बात करते हैं। मान लीजिए सारी की सारी क्लास में गर्ल्स ही हैं, तो टोटल 100 स्टूडेंट्स है, टोटल 100 स्टूडेंट्स है, और हमने क्या माना, 100 की 100 गर्ल्स हैं, तो हर गर्ल को कितने मिलते हैं जी? 50 पैसे, 50। तो टोटल गर्ल्स को कितने मिल गए जी? 5,000। 5,000। ओके जी, मैंने लिख दिया, वेरी गुड, लिख दिया। अब दोनों को मिलजुल के कंबाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है, दोनों को मिलजुल के कंबाइंड कितने पैसे मिले हैं जी? 85 को ही तो हम, ये पूरा क्वेश्चन 85 को ही तो डिवाइड कर रहे हैं। तो बॉयज का पहले लिख लिया, फिर गर्ल्स का लिख लिया, फिर 85। क्योंकि सारा क्वेश्चन हम पैसे में कर रहे हैं तो इसको भी पैसे में ही करेंगे, 85 100 ही करेंगे।
क्वेश्चन खत्म, सिर्फ एक स्टेप में ही क्वेश्चन खत्म। बस ये स्टेप आपको करना आना चाहिए था, क्वेश्चन हमने जड़ से उखाड़ दिया, सिर्फ एक स्टेप, क्वेश्चन खत्म। चलो जी, 10,000 में से 8500 गए, 1500 आ गए, 8500 में से 5,000 गए, 3500 आ गए। ठीक है जी, जस्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया है, जो कट रहा है उसे काटिए, 0 0 0 0 काटिए, 5 7 का और 5 3 का, 7:3, 7:3। मैंने आपको करना सिखा रखा है, अगर 100 स्टूडेंट है तो दोनों के पीछे 0 0 लगा दो, मतलब कि 70 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं। बड़े ध्यान से देखिए, किसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लेना। डन है जी, समझ आ रहा है, ओके है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाया जाए, क्या आप सब रेडी हैं? क्या हम लेवल को बढ़ा सकते हैं? क्या लेवल को बढ़ा सकते हैं भाई, आप सब रेडी हैं? चलो फिर, प्रीवियस ईयर पंजाब पीसीएस क्वेश्चन, बच्चे पूछ रहे थे कि एक्साइज का हो जाएगा, मैं आपको पंजाब पीसीएस का क्वेश्चन देने लगा हूं, डरना मत, लेकिन सबको उड़ाना है, मजे आ जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा, ये लो। Population of town is 1,20,000. If number of male increases by 7%, female increases by 10%, the population increases by 9.5%. डिफरेंस निकालना है मेल टू फीमेल पॉपुलेशन, पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप साक्षात मेरे सामने एक एक बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा देगा, मुझे गारंटी है अपनी पढ़ाई पे। चलो भाई,
काफी लोगों ने आंसर दिया है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 ही लोगों ने दिया भाई। चलिए चेक करते हैं। देखो मैंने आपको बोला था ना, चाहे जितने मर्जी बड़े एग्जाम का क्वेश्चन दे दो फिर भी आप बहुत आसानी से उसे कर लोगे। हमें पॉपुलेशन दी है, मेल फीमेल दिए हैं, सब कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन में, पता है आपको। जस्ट डराने के लिए बड़ा क्वेश्चन है, दम नहीं है क्वेश्चन में बिल्कुल भी। कैसे? प्योर रेशियो मिक्सड एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो मेल फीमेल, मेल फीमेल, एक सेकंड रुकिए। हेलो, मेल दिए हैं, फीमेल दिए हैं हमें भाई। मेल कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं? 7% क्वेश्चन में दिया है। फीमेल कितने परसेंट से बढ़ रही हैं जी? 10% क्वेश्चन में दिया है। ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 9.5%, लिख लेते हैं जी। ये लो, ये लो, ये लो। 9.5 में से 7 गए, 9.5 में से 7 गए, कितना आएगा जी? 2.5, ढाई। और 10 में से 9.5 गए, कितना आएगा जी? 0.5। जब भी रेशियो में दिया हो और पॉइंट आ जाए तो आप पॉइंट को बिना कुछ भी सोचे समझे, चाहे वो जीरो हो पीछे, जैसे मैं जीरो कभी भी लगा देता हूँ, कभी भी उड़ा देता हूँ, इसी तरीके से रेशियो में जब भी पॉइंट लगे हो आप चुपचाप उसको उड़ा देना, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। जो बच गया उसी से ही आपका आंसर आ जाएगा। 5:1 का, 5:5 का। हमारे पास 1:5 आ गया जी, मेल इज टू फीमेल का रेशियो। लेकिन हमसे रेशियो तो पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। मेल और फीमेल में डिफरेंस निकालिए। तो फिर क्या? कुछ भी नहीं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, अब बड़े ध्यान से सुनना, रेशियो चैप्टर का लास्ट स्टेप बताने लगा हूं। परसेंटेज जिन्होंने मेरे साथ किया वो तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। 1:5 किस पर डिफरेंस है? मेल और फीमेल का, यही हमसे पूछा है ना। यूनिट्स में कितना डिफरेंस है 1 और 5 में? अब उन्हीं को ये बात समझ आएगी जिन्होंने मेरे साथ शुरू से क्लासेस अटेंड की हैं, आज वो 5th 6th क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बच्चे प्लीज रिकॉर्डिंग सुने, समझ आ रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कितना डिफरेंस है मेल और फीमेल में यूनिट्स में? 4 यूनिट का डिफरेंस है 1 और 5 में। 4 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है? 4 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है? 4 यूनिट का डिफरेंस। अब लास्ट स्टेप देखना, मैं धमाका करने लगा हूं। टोटल मेल फीमेल पॉपुलेशन कितनी दी है? 1,20,000। और यूनिट्स में टोटल मेल फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? कितनी है? कितनी है? कितनी है? 1 और 5। रेशियो में डायरेक्ट सिखा रखा है आपको, 1 और 5 मतलब कि 6 यूनिट टोटल। टोटल मेल टोटल फीमेल, टोटल मेल टोटल फीमेल, टोटल मेल टोटल फीमेल, मेल 1 फीमेल 5, मेल 1 फीमेल 5, टोटल 6। 6 की वैल्यू अगर 1,20,000 है तो डिफरेंस 4 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 1,20,000/6 × 4। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक जीरो और आएगी, 80,000 है जी, 80,000। ये डिफरेंस है 80,000। मजा आया? कहने को तो पीसीएस का क्वेश्चन है लेकिन हमने तो उड़ा दिया। बोलो बोलो, मजा आया? मजा आया?
क्या आगे बढ़े हम लोग? क्या आगे बढ़े हम लोग भाई? विक्रम दत्त शर्मा, ग्रेट अप्रोच। शर्मा साहब, अभी तो हमारे परसेंटेज वाले चैप्टर आप क्लास अटेंड करो। ऐसे ऐसे धमाके किए हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन में, मजा आएगा आपको। हाँ जी, आगे बढ़े भाई। आप मुझे एक बात बताना, क्या मुझे एक बात बताओगे? मैंने आपको सबसे पहली ओरिएंटेशन क्लास जहां पे मैंने बताया था भी एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, कैसे एग्जाम को निकालना है, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी भी मैं पूरे मैथ को क्या समझता हूँ, याद है? पूरे मैथ को हमने सिर्फ 2 पार्टीशन में याद किया था। कैसे पूरे मैथ के क्वेश्चन को देख के आपको एग्जाम में मन में क्या एटीट्यूड आना चाहिए। आप उस मेरी अप्रोच को, जो जिन्होंने मेरी सबसे पहली क्लास भी अटेंड की थी और सारी कर रहे हैं, वो बच्चे बताएं ये क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर का है, रेशियो चैप्टर का है, या मिक्सर एलिगेशन का है। वही बच्चे आंसर देना, बताना भाई। 3 ही चैप्टर हमने किए हैं ना, किसका ये क्वेश्चन था। अब आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी भी उस टाइम मैंने ऐसा क्यों बोला था। भी प्रिपरेशन करनी है तो इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है भाई? अब आपको मेरी बातें समझ आएंगी। बताओ बताओ, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? बोलो बोलो। आपको समझ आया जब मैंने ये बात आपको बताई थी भी किसी एक सिंगल चैप्टर से अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्या थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया जाए? आप सब रेडी हैं अगर मैं सच में थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दूं इस चैप्टर का तो? क्या आप रेडी हैं फेस करने के लिए? बोलो बोलो, रेडी हैं? रेडी, वेरी गुड। चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा उसमें ज्यादा और आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन का सोर्स क्या है, जैसे कि आप पहली क्लास से ही जानते हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से नहीं देता हूँ। सारे क्वेश्चन आपको क्लास में प्रैक्टिस के लिए वो देता हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है एसएससी के मेंस एग्जाम में, एसएससी सीजीएलई के मेंस एग्जाम में, काफी ज्यादा एडवांस क्वेश्चन। रेडी हो जाइए। चलो जी, ट्राई सबको करना है, होता ना होता कोई बात नहीं, ट्राई सब करेंगे। ठीक है जी। एसएससी सीजीएलई मेंस का क्वेश्चन, ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, एडवांस हाई लेवल क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। दिमाग लगेगा बहुत। चलिए, रेडी।
हाँ जी आया। चलिए मैं आपको ना एक हिंट देता हूँ, उसके बिना ऐसे मजा नहीं आएगा, आप बैठे रहेंगे, सॉल्व हो नहीं पाएगा। आपको हिंट देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, फिर ही आप इसको, जब हमारे पास यहाँ पर हिंट दे दूं आपको, जब हमारे पास इंक्रीज होता है कुछ भी, जब हमारे पास इंक्रीज होता है, मान लीजिए डिक्रीज होता है मेल्स, तो हम उसे माइनस में लेके चलेंगे। जब हमारे पास फीमेल इंक्रीज होती हैं तो हम उसे प्लस में लेके चलेंगे। पहला हिंट। दूसरा हिंट, ठीक है, दूसरा हिंट, इसमें हमें फाइनल ये वाली वैल्यू नहीं दी थी, ये कैसे निकलेगी, ये कैसे निकलेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट हिंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये यहां से निकलेगी, ये कहां से निकलेगी, यहां से। टोटल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, 600, ध्यान से देखना, 600 इंक्रीज हुई है, 600 इंक्रीज हुई है। कितने पर इंक्रीज हुई है, 15,000 पर इंक्रीज हुई है। परसेंटेज में निकालना है, इसीलिए इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 चौका 60, ये वैल्यू आ गई जी 4, ये वैल्यू आ गई 4। तो तीनों मैंने हिंट दे दिए हैं। अब आप करिए, अब आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया, अब तो बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में कुछ। चलिए अब सब लोग को करना जरूरी है। चलिए मैं वेट कर रहा हूं, सब लोग आंसर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसके आगे माइनस है, ध्यान रखना इस बात। हाँ जी, अब तो कुछ भी नहीं बचा था इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब तो कुछ भी नहीं बचा था इस क्वेश्चन में, फाइनली मैं ही निकाल दूं फिर। चलिए मैं निकाल देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे पहली बार एक माइनस वाला क्वेश्चन आया है, तो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है जी। हम हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करते थे, हम हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करते थे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ध्यान रखना 4 बड़ा है, 4 माइनस और -10 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 + 10 कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14। और इस साइड, दूसरी साइड, 5 में से 4 गए, कितना हो जाएगा जी, 1। कितना आ गया, 1 और 14, 1 और 14, 1 और 14। बस अब तो बचा ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, क्या पूछा गया था हमें इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। नंबर ऑफ मेल्स पूछे कि आप नहीं निकाल सकते,
बहुत आराम से आप इसको उड़ा सकते हैं। नंबर ऑफ मेल्स आपके पास सीधा सीधा जब रेशियो ही आ गया मेल और फीमेल का 1:14, तो नंबर ऑफ मेल्स आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो कितने आएंगे अब? लास्ट स्टेप तो मुझे आप बता दो। 1:14 आ गए, लास्ट स्टेप बता दो, नंबर ऑफ मेल्स कितने आएंगे जी? 1 बाई टोटल कितना है जी? 15 इंटू टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 15,000। टोटल पॉपुलेशन कितनी है जी? 15,000। ठीक है जी, चलिए 1,000 आ गया जी आंसर। बोलो जी, सबको समझ आया? किसी को कोई भी क्वेरी? मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए। अच्छा लग रहा है ना आपको? मजा आ रहा है? चेतना जी ने कहा है स्टार्टिंग से बता दो। चेतना जी, मैं स्टार्टिंग से दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, दो तरीके के हमारे पास क्वेश्चन थे। पहले वाले क्वेश्चन में हमें ना यहाँ पे इंक्रीज दे रखा था, जो इससे पहले हमने किया था ना ये वाला क्वेश्चन। चेतना जी, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, और मनप्रीत जी के लिए रिपीट कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने बोला था, मैं समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, जितने बार पूछोगे मैं बताऊंगा। पहली टाइप ऑफ क्वेश्चन पता क्या थी चेतना जी और मनप्रीत जी? हमें दोनों दिए रहते थे, मेल भी फीमेल भी। ये जो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, ठीक है, 7%, 10% तो दिया होता था, और टोटल कितना इंक्रीज हुआ ये भी दिया था 9.5। लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ना, इसमें दो चेंजेस थी। पहली चेंज तो एक वैल्यू हमें माइनस में दे दी थी, इस बार डिक्रीज हुआ था इंक्रीज की जगह, पहली चेंज। दूसरी चेंज, जो इंक्रीज आगे परसेंटेज में दिया हुआ करता था, जैसे इसमें 9.5% परसेंटेज में दे दिया, ओवरऑल पॉपुलेशन जो है टाउन की बढ़ रही है, मेल 7% बढ़ रही है, फीमेल 10%, ओवरऑल पॉपुलेशन टाउन 9.5%। जो चीज आगे परसेंटेज में दी होती थी, इस बार उन्होंने वो नंबर में दे दिया, भी 600 बढ़े हैं, लेकिन हमें तो परसेंटेज में चाहिए, इसलिए हमने उसकी परसेंटेज निकाल ली। कैसे परसेंटेज निकाली? 600 इंक्रीज हुआ है, टोटल थी 15,000 जी, और इंटू 100%। ये तो हमने परसेंटेज चैप्टर में सबसे पहली क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है जी, ऐसे हमने परसेंटेज निकाल ली। ठीक है, और एक तीसरा बदलाव इस क्वेश्चन में क्या था, मैंने आपको बताया, आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है, क्योंकि ये वैल्यू माइनस पे थी, -10, और ये 4 थी। बहुत लोग यहां पे गलती करेंगे, यहां पे 4 माइनस -10 आएगा, 4 माइनस -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, पंजाब पीसीएस। ये है जी मिक्सर एलिगेशन रेशियो परसेंटेज। मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? क्लास में सीख पा रहे हो आप? एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? बताइए, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको?
वेरी गुड। आगे बढ़े भाई। अब हम इसके एक आपको मैं टाइप करवाता हूं, बहुत कमाल की टाइप है इस चैप्टर की, ठीक है, एडवांस टाइप है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑलरेडी रेशियो और परसेंटेज और मिक्सर एलिगेशन को कंबाइन करके क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है। एग्जामिनर और चालाकी करता है और एग्जामिनर इसके साथ मर्ज कर देता है कौन सी टाइप, इवन प्रॉफिट लॉस सीपीएसपी वाली टाइप भी। अगर ये चारों को जोड़ के क्वेश्चन बन जाए तो वो क्वेश्चन कैसा लगेगा। एडवांस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके सामने, रेडी हो जाइए। कोई भी फालतू क्वेश्चन क्लास में टाइम पास क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तैयार है सब लोग चारों चैप्टर को मिक्स करके करने के लिए? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर मैं तो करवा ही दूंगा। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, समझिए क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। एडवांस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, फिर से आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। 4 चैप्टर का मिक्सचर जो चारों ऊपर लिखे हुए हैं, फील करना सीखो, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखो। कमजोर लोग चले जाते हैं। आप कभी भी नोट करना, जब क्लास शुरू होगी सब आएंगे चारों तरफ से, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी उनको लेवल समझ आता जाएगा, कमजोर लोग जाते जाएंगे। कमजोर ऐसा नहीं पढ़ाई में कमजोर, उनको इंपावर करने के लिए तो मैं बैठा हूं आपके साथ। इवन जो मुर्दा भी है, जिसको मैथ रीजनिंग 0 नंबर आते हैं, उसको भी मैं एग्जाम क्रैक करवा दूंगा। कमजोर मतलब मन से जो करना ही नहीं चाहते हैं, जिनको लगता है ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, लीजी लोग, ठीक है ना। साथ खड़े रहो, जिनको 0 मैथ भी आता है उनको मैं एग्जाम क्रैक कराऊंगा, लिख के दे रहा हूं। ऐसी स्पीड बन जाएगी मैथ पे, आप देखते रहो, ठीक है। एक बार रीड करो इसको, देखो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूं भाई।
रीड किया आपने, थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या करना चाहिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जब 4 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया जाए। देखो मैं पहले आप क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए होता है, जो मैंने आपको फॉर्म सिखाई है जिससे हमने एडवांस क्वेश्चन भी सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। उस फॉर्म के लिए हमें ध्यान रखना, हमें सिमिलर चीजें चाहिए। बड़ा ध्यान रखना मिक्सर एलिगेशन कहाँ लगाना है, बहुत कमाल की बात बताने लगा हूं। एडवांस क्वेश्चन आज मैंने पहली ही क्लास में प्रैक्टिस करवा दी, मैं कभी नहीं करवाता क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है। पहली ही क्लास में मैंने धमाका किया, सारे एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। लेकिन ये समझना भी मिक्सर एलिगेशन में हमें सिमिलर चीज चाहिए। सिमिलर चीज का मेरा क्या मतलब है, अगर यहां पर हम पॉपुलेशन इंक्रीज ले रहे थे, यहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज ले रहे थे, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज, यहां पे दूध ले रहे थे, यहां पे वाटर ले रहे थे, यहां पे दूध पानी का मिक्सचर ले रहे थे हम लोग, ठीक है। यहां पे हमने बॉयज वाला क्वेश्चन किया, यहां पे गर्ल्स की पास परसेंटेज ली, यहां पे बॉयज और गर्ल्स यहां पे आ गए हमारे पास। इस क्वेश्चन में किस चीज की कमी है, बड़े ध्यान से जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इसीलिए मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, आपको समझ आएगा। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं क्या कमी है। हाउ मैनी केजीज ऑफ शुगर एट 50 पैसा पर केजी, मैन मिक्स विद 25 पैसा पर केजी, 25 केजी ऑफ शुगर एट 34 पैसा पर केजी, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट इतना ही गिन्स इतना। मेरे बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर 50 पर केजी उसका कॉस्ट प्राइस है, 50 पर केजी, 50 पैसा पर केजी उसका कॉस्ट प्राइस है। एक तरीके की शुगर का, दो तरीके की शुगर होगी ना, एक घटिया वाली एक अच्छी वाली। पहले तरीके की शुगर जो है उसकी जो कॉस्ट प्राइस पड़ रही है 50 पैसा पर केजी। ये वाली शुगर कितने किलो है पता नहीं, हाउ मैनी यही तो पूछा है, उसका यहां पे आंसर में से हमें ढूंढना होगा। सबको समझ आएगा, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ आएगा। कितने किलो शुगर हम ये 50 रुपए प्रति किलो वाली शुगर लें, पता नहीं, देखते हैं कितनी लें। जिसको हम दूसरी वाली घटिया वाली शुगर जो कि 34 रुपए प्रति किलो, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी है 34 रुपए प्रति किलो, उससे हमें मिक्स करनी है, उससे हमें मिक्स करनी है 34 रुपए वाली से, और फिर उसे सेल कर देना है मिक्सचर को 44 पर केजी में। सबसे कमाल की आपको बात बताऊं, ये वैल्यू इस बार हमारे पास नहीं है, मिक्सचर वाली वैल्यू। तो आप कहोगे सर ये 44 क्या दे रखा है, यहां पे तो दिख रहा है 44 दिया हुआ है, आप कह रहे हो हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, ये 44 क्या है भाई, 44 क्या है, सेलिंग द मिक्सचर, सेलिंग प्राइस दे रखा है। हमारा क्वेश्चन चल रहा था सीपी में, हमें मिक्सचर की भी कॉस्ट पहले निकालनी है भी। जब हम दो तरीके की शुगर्स को मिक्स करते हैं, 50 रुपए प्रति किलो वाली और 34 रुपए प्रति किलो वाली, हमें ओवरऑल ये मिक्सचर कितने का पड़ता है, तभी तो हम 44 रुपए प्रति किलो पे बेच के 10% प्रॉफिट कमाएंगे। क्या ये बात किस किस को समझ आ गई थी भी ये 44 सीपी मिक्सचर का नहीं है, ये एसपी दे रखी थी, किसी को समझ आई थी ये? सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में छुपी हुई चीज, क्या किसी को समझ आई थी? बोलो बोलो। आंसर निकालने से मतलब नहीं, आंसर तो ठीक है निकाल दूंगा मैं भी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ये आपको समझ आई थी ये वाली चीज भी। यहां पे 2 सीपीज दे रखी थी और एक एसपी दी हुई है। अब चारों चैप्टर का मिक्सचर करके आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा भी, अगर हमें देखो मैं ये चैप्टर तो आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आपको सारे नोट करने की जरूरत नहीं है।
ये चैप्टर तो मुझे अभी आपको करवाना है अलग से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ भी इस चैप्टर की सीपीएसपी वाले की जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड होते हैं, वो मिक्सचर पे बेस्ड होते हैं। जब भी आपको कभी सीपीएसपी का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने आपको दिया है। बिल्कुल एग्जाम्स की नब्ज पकड़ रखी है मैंने, वही क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर का ये, जब भी हमें देखो, बड़े ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें सीपी निकालनी है। सबसे पहला स्टेप मिक्सचर की यही निकालनी है ना, हमें बीच वाली वैल्यू चाहिए मिक्सचर की सीपी। और हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास एसपी है और प्रॉफिट परसेंट है, ये दो चीजें हैं। आप खुद देखो हमें निकालना क्या है, ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है। बीच वाली क्या है, मिक्सचर की सीपी। हमारे पास है क्या क्या, एक तो एसपी है 44 और एक प्रॉफिट परसेंट है 10। एक एसपी है 44 और एक प्रॉफिट परसेंट है 10। जब भी हमारे पास एसपी दी हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो सीपी कैसे निकालते हैं, बताओ बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर। दोबारा सुनो क्वेश्चन, जब भी हमारे पास एसपी दी हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, एसपी हो प्रॉफिट परसेंट, तो सीपी निकालनी है। बोलो बोलो कितना नंबर फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। बोलो बोलो फॉर्मूला नंबर, बोलो बोलो। बोलो बोलो नंबर बोलो। 3 नंबर फॉर्मूला, ऑब्वियसली 3 नंबर फॉर्मूला। ये सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3 और 4। जैसे ही आप फॉर्मूला नंबर 3 को घुमाओगे, ये देखना फॉर्मूला नंबर 3 को घुमाना जरा, जब भी हमें एसपी निकालनी हो तो चुपचाप सीपी को गुना कर देना। किससे गुना करोगे, किससे गुना करोगे, 100 प्लस प्रॉफिट से, और नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। बस मैंने एसपी निकाला, इसको उस साइड ले गया, उस साइड ले गया। देखना अब जरा यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाऊं। ये फॉर्मूला मैं क्यों दिखा रहा हूं, आपके दिखाने के लिए। मुझे तो डायरेक्ट पता है जब भी ये दिया हो आप भी सीख जाओगे प्रैक्टिस कर करके। ये फॉर्मूला तो मैं यूज ही नहीं करता, कभी यूज नहीं करता, और आपको भी नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, 44 को 110 से गुना करके 100 से डिवाइड करना है। ये एक्चुअल में वही हो रहा है। 44 आपकी एसपी है और ये इंटू 100 प्लस प्रॉफिट 10 डिवाइडेड बाय 100। ये इतना लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने की जगह चुपचाप आप ये करोगे, वहीं पिछले पेज का फॉर्मूला ही है। और यहां से डायरेक्टली आपके पास 0 0 काट दिया। सही किया है ना मैंने, कुछ गलत लिख दिया? सॉरी 100 मल्टीप्लाई में था भाई, थोड़ा सा गलत कर दिया, थोड़ा सा मैंने फॉर्म गलत लिख दी यहां पर। फोर्टी फोर को डिवाइड करना है 100 प्लस प्रॉफिट से और इंटू 100। हाँ अब सही है, 44 को डिवाइड करना है 100 प्लस प्रॉफिट से इंटू 100, तो मतलब कि हमारे पास 110 आ जाएगा। अब सही है, तो ये आपका आ गया जी 40 आपके पास सीपी आ गई मिक्सचर की, 40 आपके पास मिक्सचर की सीपी आ गई। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में सब कुछ आ गया जो चाहिए। मैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को नई स्लाइड पे पेस्ट कर देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। हमारे पास दो तरह की शुगर दी थी, एक 50 रुपीज वाली, एक हमारे पास दी थी 34 वाली। अब क्वेश्चन देखना कितना आपको सिंपल लगेगा। और दोनों शुगर का हमने अभी अभी निकाला, ओवरऑल हमें सीपी कितना पड़ रहा है जी, 40।
ये टाइप 1 शुगर की है, जिसका हमें निकालना है कितने किलो मिक्स करना है। ये टाइप 2 शुगर है, जिसका हमें खुद से दे रखा है। सबसे पहले तो बताइए यहां पर कितना आएगा। सबसे पहले तो बताइए कितना रेशियो यहां पर आएगा। 40 में से 34 गए 6, 50 में से 40 गए 10। इसको काटो काटो काटो, कितना आएगा 2 3 का और 2 5 का। ठीक है, 3:5 आ गया, 3:5 आ गया। यहां तक ओके है जी, यहां तक ठीक है। अब मैं लास्ट स्टेप कर दूं क्वेश्चन का, लास्ट स्टेप कर दूं क्वेश्चन का। यहां तक ठीक है, लास्ट स्टेप कर दूं क्वेश्चन का। 3:5 सबका आ गया है, 3:5 सबका आ गया है। अब देखना लास्ट स्टेप में कैसे करने लगा हूं, देखना लास्ट स्टेप बड़े ध्यान से देखना मैं कैसे करने लगा हूं। लास्ट स्टेप बड़े ध्यान से देखना कैसे करने लगा हूं मैं। ये जो 34 रुपए वाली शुगर थी ना, ये हमें दे रखा था 25 किलो है। ये जो 34 रुपए वाली शुगर थी ना, जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 आई है, टाइप 2 शुगर जो 34 रुपए वाली थी, जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 आई है। क्वेश्चन में दिया है इसकी वैल्यू 25 है। 5 की वैल्यू कितनी है 25, 5 से गुना हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको कोई सेम मल्टीपल से गुना कर दो। यही तो फायदा होता है रेशियो का, 15। तो ये वाली शुगर कितने किलो हो गई जी 15, ये हमें दे रखी थी 25। ठीक है जी, ओके है। मैं एक बार आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं दूंगा आपके लिए भी सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन का जिस्ट समरी एक बार जल्दी से 30 सेकंड में बताना चाहता हूं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ये टाइप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 4 चैप्टर को मिक्स करके बनती है। ये टाइप रेशियो, परसेंटेज, मिक्सर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस। इसमें हमें क्या दिया होगा, इसमें हमें ध्यान से सुनना, सबको समझ आएगा। 2 तरह की शुगर राइस जो भी दिया होगा, टाइप 1 टाइप 2, 2 तरीके की दी होगी। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी की, एक गंदी क्वालिटी की। पहले की हमें क्वांटिटी भी दी होगी, या दूसरे की हमें क्वांटिटी, इनमें से किसी भी एक की क्वांटिटी दी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये 25 किलो शुगर है, इसकी हमें क्वांटिटी नहीं दी होगी, हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। ये खुद बताएगा भी ये शुगर 20 रुपए प्रति किलो वाली है, ये शुगर 30 रुपए प्रति किलो वाली है। इन दोनों को मिक्स करते हैं और 50 रुपए प्रति किलो पे बेच देते हैं 10% प्रॉफिट पे। ये हमें नहीं दिया होगा, सीपी ऑफ मिक्सचर। तो इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले आपको सीपी ऑफ मिक्सचर निकालना है। वो कैसे निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको मैंने एक स्टेप फॉर्मूला दे दिया, जैसे ही सीपी निकलेगी बस फिर तो बचा ही नहीं कुछ। यहां पे सीपी डालो, रेशियो निकालो और इक्वेट कर दो, जो ऑलरेडी आपके पास दी हुई है दूसरी अपने आप निकल जाएगी। बोलो आया मजा? क्या आप सॉल्व करके दिखाओगे मुझे? जल्दी करना, लेकिन उड़ाना है इस बार आपको।
क्वेश्चन आपके सामने है भाई, सब लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम डिस्कस कल करेंगे, ठीक है। आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए, आज हमारी क्लास यहीं तक ही है। एज अ होमवर्क क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व हम इसको कल करेंगे, ठीक है जी। आपको मैंने नंबर दे दिया था, उस नंबर पे आप बता देना सर को भी, आपको ग्रुप्स में जो भी है उसमें ऐड कर लिया जाएगा भाई। और प्लीज सारी प्रीवियस क्लासेस को आप प्लीज सुन लीजिए। मिक्सर एलिगेशन की हम एक क्लास और करेंगे, एडवांस्ड क्लास, ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, रिप्लेसमेंट वाली टाइप और एडिशन वाली टाइप, ठीक है। इसको आप घर से करके लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है भाई। किसी को कोई और डाउट क्वेरी तो नहीं है कि हम लॉग आउट कर दें भाई? हाँ जी, चलिए करते हैं फिर लॉग आउट भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।